Hello guys, welcome back to my channel K Drama World. एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं दोनों में अच्छी खासी बहस हो जाती है। वो गुस्से में बाहर चली जाती है और वॉशरूम जाती है। वहां जाकर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। अगले सीन में युनसो ह्यूक जून को जंगरों के बारे में कंप्लेन करती है। कुछ टाइम बाद कहती है कि मुझे उससे हेट करनी चाहिए, लेकिन ह्यूक जून सजेस्ट करता है कि शायद वो सिर्फ वुमेन से हेट करता हो। युनसो गुस्सा आ जाता है। फिर ह्यूक जून उसे काम डाउन कराता है। रास्ते में उसे शूटिंग दिखती है। फिर उसे अपने पुराने दिन याद आते थे जब वो शूटिंग किया करती थी, कितनी अच्छी लाइफस्टाइल हुआ करती थी उसकी। युनसो फिर घर आ जाती है। युनसो फिर अपने रेड कारपेट मेमोरी को याद करती है और स्माइल करती है। बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी जब उसने रेड कारपेट पर पहली बार एंट्री की थी। युनसो उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अगले दिन ह्यूक-जून आता है और देखता है कि वो अभी तक सो रही है। उसके पास जाता है, उसे जगाता है। फिर वो टाइम पूछती है। वो कहता है 7:30 बज गए हैं। फिर वो चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। फिर दौड़ के जाती है, कहती है कि आज मैं लेट हो जाऊंगी। फिर ह्यूक-जून उसे लव होम छोड़ने जाता है। युनसो दौड़ के जाती है अंदर। सभी से लोग हेलो बोलते हैं पर वो किसी का रिप्लाई नहीं देती। जल्दी से जाके अपने डेस्क पे बैठ जाती है। फिर कहती है शुक्र है मुझे ज्यादा देर नहीं हुई। अगले सीन में युनसो कॉल ट्रांसफर करना सीखती है और वो सीख भी जाती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो फोटोकॉपी करना सीखती है। रिसेप्शनिस्ट उसे सिखाती है कि फोटोकॉपी कैसे करते हैं। फिर वो सीख जाती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में जंगरुक लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं। तभी अटॉर्नी योन आते हैं। उसे इन्फॉर्म करते हैं कल युनसो के लिए वेलकम पार्टी रखी है। वो कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल मेरी अटॉर्नी योन कहते हैं कि पार्टी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। वह सिंपली मना करके चला जाता है। अगले सीन में युनसो डोर पर खड़ी होती है और उसके स्माइल के साथ वेलकम करती है। वह नोटिस करता है कि आज युनसो ने ऑफिस वाली ड्रेस पहनी है। वो कहता है ये तुम पे सूट करती है। वो थैंक यू बोलती है। जंगरुक अपने रूम में चला जाता है। उसके पीछे पीछे युनसो भी आती है। युनसो कहती है मैंने तुम्हारे टेबल को अच्छे से क्लीन कर दिया है। वह टेबल में देखता है। टेबल में कुछ गड़बड़ लगती है। उसकी एक फाइल मिसिंग होती है। वह युनसो को याद दिलाता है कि मैंने तुमसे कहा था तुम बस आराम करना, कुछ मत करना। युनसो कहती है मैं भले वह ज्यादा कुछ नहीं जानती, बस मैं तो हेल्प कर रही थी तुम्हारी। फिर से दोनों में बहस शुरू हो जाती है। फिर युनसो एक सवाल पूछती है क्या तुम वोमेन से हेट करते हो। फिर हमारा मेन लीड युनसो के करीब आकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ वोमेन्स को, बहुत ही ज्यादा, बट मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बस इतना ही सुनते ही भड़क जाती है और उसे इंसल्ट फील होता है। बस यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अब मैं एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाते हैं जंगरुक जब कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहते हैं उसे बहुत ज्यादा हार्ट फील होता है। यंसो कहती है वैसे भी वुमेन्स को ना तुम जैसे बैड पर्सनालिटी वाले इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं हो। जंगरुक कहता है डोंट वरी, वैसे भी मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। आगे कहता है कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, वैसे भी मुझे अभी डॉक्यूमेंट ढूंढने हैं जो तुमने खो दिया। युनसो गुस्से में तप जाती है और गुस्से में बाहर जाने लगती है। रास्ते में उसे चोई जी हुक मिलते हैं। उसे हेलो बोलते हैं पर वो कोई रिप्लाई नहीं देती क्योंकि वो गुस्से में तपी होती है। फिर चोई दूसरे कलीग से पूछता है क्या कुछ मैंने गलत कहा। फिर वो कहती नहीं क्योंकि उसकी लड़ाई हुई है जंगरोक के साथ। युनसो फिर गुस्से में छत पर जाती है और बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है चोई जंगरोक बेवकूफ इडियट फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बोलती है। फिर उसे ठंड लगने लगती है क्योंकि हवा चल रही होती है। युनसो कहती है कि मुझे अब नीचे चले जाना चाहिए, इससे पहले मैं हवा में गायब हो जाऊं। उधर जंगरुक डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा होता है। तभी लॉयर चोई यू हुक आते हैं और कहते हैं कि सीईओ को मेरे लिए भी ब्यूटीफुल सेक्रेटरी ढूंढनी चाहिए। जंगरुक यह सुन के अजीब लगता है उसे। फिर अटॉर्नी चोई उसे फाइल देते हैं जिसकी तलाश वो कर रहा होता है। जंगरुक वो फाइल देखता है और उससे पूछता है ये फाइल तुम्हारे पास कैसे आई। फिर वो बताता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बिना पूछे यह फाइल ले गया था, मैं तुम्हें बताने वाला था पर मैं बिजी था, बता नहीं पाया। फिर जंगरोक को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने फालतू युनसो को इतना सारा सुना दिया। वह फिर युनसो के पास जाता है, उसे सॉरी बोलता है। फिर युनसो के मिजाज बदल जाते हैं जब उसे पता चलता है कि उसकी तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसने इतना सब सुना दिया। वह कहती है मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुई हूँ, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। आगे कहती है अगर मैं तुम्हारा डेस्क साफ करती है तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। फिर जंगरोक कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे डेस्क को छू। वह फिर चला जाता है। युनसो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसने माफी किस लिए मांगी है। फिर जाते हुए रास्ते में उसे अटॉर्नी योन मिलते हैं जो कहते हैं आज इवनिंग हमने पार्टी रखी है युनसो के लिए। वह फिर से कहता है कि मेरी मीटिंग है, फिर चला जाता है। अगले समय युनसो अपने मैनेजर ह्यूक जून को कॉल करती है और बताती है कि इवनिंग पार्टी है। उसे चिंता होती है क्योंकि हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा पियक्कर टाइप की है। युनसो कहती है डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। अगले सीन में सभी लोग पार्टी में होते हैं बट हमारी हीरोइन पीने में मस्त होती है। वह ड्रंक हालत में कहती है मैं सिर्फ अच्छा करना चाहती हूँ, पर बुरा हो जाता है। जंगरों की कंप्लेन करती है और बोलती है कि मैं सिर्फ हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। यह बोल के वह सो जाती है टेबल पे। सभी लोग हैरान होते हैं। अटॉर्नी योन अपनी टीम को श्योर करते हैं कि युनसो और जंगरों के बीच में सभी गलतफहमी को दूर कर देंगे।
यूनसो फिर ड्रंक हालत में उठती है और जंगरोक को ढूंढने लगती है, पर वो यहाँ पर नहीं होता है। उधर जंगरोक मीटिंग में बिजी होता है। वह फिर मीटिंग से फ्री होकर बाहर आता है। सभी ऑफिस के कलीग बाहर वेट कर रहे होते हैं यूनसो का। तभी जंगरोक आता है, उन्हें हेलो बोलता है, दोनों बातें करने लगते हैं। उसी टाइम यूनसो भी ड्रंक हालत में आती है। यूनसो जंगरोक से कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वह पूछता है क्या तुमने ड्रिंक किया है? वह कहती है मैंने ड्रिंक नहीं किया है। धीरे धीरे जंगरोक की तरफ आने लगती है, उसकी तरफ ना फिंगर पॉइंट आउट करती है। वह रास्ते में स्टाइल से हट जाता है। अनफॉर्चुनेटली यूनसो की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वह फिर डेंजरस सिचुएशन में जाके फर्श में गिर जाती है। सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। बेचारा हमारा हीरो तो एक्सप्रेशन लेस होता है। यूनसो फिर जंगरोक की तरफ देखती है और कहती है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? फिर ऑफिस के कलीग जंगरोक को घूरने लगते हैं क्योंकि उसी की वजह से वो गिर गई। अगले सीन में जंगरोक घर वापस आता है। उसका फ्रेंड सीवोन उसका वेट करता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा क्योंकि जब तक मुझे अपार्टमेंट नहीं मिल जाता हम दोनों एक साथ रहेंगे। दोनों बातें करने लगते हैं। उधर यूनसो को दिखाते हैं। यूनसो अपने बिहेवियर पर शर्मिंदा होकर रोने लगती है। हुक जून उसे शांत करता है। यूनसो कहती है उसने मुझे धक्का नहीं दिया था पर मुझे बचा तो सकता था। गुस्से में वो कहती है मैं तुमसे बदला लेके रहूंगी, किसी भी कीमत पे मैं तुमसे बदला लूंगी। फिर यूनसो खुद को स्ट्रॉन्ग करती है और कहती है बस 3 महीने की तो बात है, बस 3 महीने तक मुझे किसी तरह उसकी सेक्रेटरी बन के रहना है। 3 महीने बाद मैं जॉब छोड़ दूंगी और मुझे मेरा फ्यूचर रोल मिल जाएगा जिस वजह से मैं कम बैक कर सकती हूँ और मैं रोऊंगी नहीं। अगले दिन यूनसो जल्दी ऑफिस जाती है ताकि एम्प्लॉय से बच सके। कल उसने जो कांड किया था उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है पर उसका प्लान फेल हो जाता है। सभी लोग पहले से आ जाते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ऑफिस की एक एम्प्लॉय पूछती है क्या तुम्हारा पैर ठीक है क्योंकि कल तुम बहुत ज़्यादा जोर से गिर गई थी। ऑफिस की एक एम्प्लॉय उसे डेमो देकर दिखाती है कि वो कैसे गिर गई थी। बेचारी यूनसो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती है। यूनसो फिर दौड़ के अपने डेस्क पे चली जाती है। फिर जंगरुक ऑफिस आता है। उसकी मुलाकात अटॉर्नी यून से होती है। वो कहता है तुम बहुत ज्यादा मीन हो, कल तुमने यूनसो के साथ कितना बुरा। वो फिर डेमो देखकर दिखाता है कि तुमने कैसे अपना पैर मूव कर लिया था जिस वजह से वो गिर गई थी। फिर अटॉर्नी यून कहते हैं प्लीज तुम उसके साथ अच्छे से बिहेव करो। फिर जंगरुक ऑफिस आता है। ऑफिस के एक एक एम्प्लॉय आते हैं और उसे सुनाने लगते हैं कि यूनसो कैसे गिर गई थी। बेचारा जंगरुक कुछ नहीं कह पाता। फिर जंगरुक रूम में वापस आता है तो यूनसो बहुत ही प्यार से अच्छे से उसका वेलकम करती है। यूनसो को लगता है कि वह उससे माफी मांगेगा पर ऐसा तो कुछ नहीं होता। यूनसो गुस्से में तप जाती है। फिर जंगरोक उसके ड्रिंकिंग लिमिट पर कमेंट करता है कि तुमने ज्यादा ही पी रखी थी। कल जो हुआ वह सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। यह सब बोल के वह चला जाता है। यूनसो उसे घूरती है और कहती है कि मैं अच्छी सेक्रेटरी बन के दिखाऊंगी। यूनसो को एक कॉल आता है। जंगरोक उसे देख लेता है, उसके कैबिन की तरफ आता है पर यूनसो उसे पहले ही कॉल ट्रांसफर कर देती है। यह देख के जंगरोक हैरान होता है। वह जाके कॉल अटेंड करता है। कुछ टाइम बाद जंगरोक आता है, उसे लंच के लिए पूछता है पर वो मना कर देती है। पर उसे भूख लगी होती। बेचारी यूनसो अपने काम के एम्प्लॉय के साथ खाने में शर्मिंदा फील करती है, इसलिए अपने मैनेजर ह्यूक जून को कॉल करती है और अपने लिए लंच मंगवाती है। कार में वो लंच करती है। तभी जंगरुक कार से निकल रहा होता है, वह देख लेती है। यूनसो फिर जल्दी जल्दी लंच करके चली जाती है। जंगरुक अपने रूम में बैठा होता है। तभी यूनसो आती है, पूछती है क्या उसे कॉफी पीनी है। वहाँ बोल देता है। फिर वो अगले सीन में कॉफी बनाने के लिए ब्रेक रूम में जाती है। वहाँ पर ऑफिस की 2 एम्प्लॉय यूनसो के ड्रग स्कैंडल पे गॉसिप करती हैं। यूनसो ये सब सुन लेती है। वह फिर अंदर जाती है, ऐसे दिखावा करती है जैसे उसने कुछ नहीं सुना। फिर दोनों हंसने लगती है। यह सब ह्यूक जून दूर से देख रहा होता है। फिर यूनसो उसके लिए कॉफी बना के ले जाती है और उसे दे देती है। नाइट टाइम ह्यूक जून उसे पिक करने आता है पर यूनसो तो उसके बारे में सोचती है कि लोग उन पे गॉसिप करते हैं। यह सोच के बहुत ज्यादा सैड होती है। फिर मैनेजर पूछता है क्या कुछ हुआ है पर वो कुछ नहीं बताती। फिर ह्यूक जून कहता है कि कल मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। उसे बताता है कि मेरी रिजर्व आर्मी ट्रेनिंग चल रही है। कहता है मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर दूंगा पर वो कोई जवाब नहीं देती है। अगले दिन यूनसो खुद कार ड्राइव करती है। उसकी ड्राइविंग इतनी भी अच्छी नहीं होती है। रोड पे सबसे स्लो कार उसी की चल रही होती है। तभी एक इरिटेटेड ड्राइवर आता है। अल्लाह ऑफिस के बाहर उसकी गाड़ी को रुकवा लेता है। कहता है तुमने मेरी कार को टक्कर मारी है इसलिए कार से बाहर आओ। यूनसो बहुत ज्यादा डर जाती है। डोर ओपन करने के लिए कहता है पर वो नहीं मानती। ड्राइवर तेजी से मिरर के ऊपर अपना हाथ मारता है। तभी जंगरुक आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे अच्छा खासा लॉ के ऊपर भाषण देता है। हमारा हीरो अपनी लॉगिरी झाड़ देता है जिससे ड्राइवर डर जाता है और यूनसो को सेव कर लेता है। किसी तरह से दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। यूनसो जंगरुक को थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए। जंगरुक पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है हाँ। यह सब सुन के वो बहुत ज्यादा खुश होती है और स्माइल करती है। तभी इन दोनों के मोमेंट को खराब करने के लिए अटर्नी योन आ जाते हैं। अटर्नी योन उन दोनों के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं जिससे जंगरुक को अनकंफर्टेबल फील होता है। अटर्नी योन जंगरुक से कहता है कि जब मैं प्यारी यूनसो को देखता हूँ तो मेरा दिन अच्छा हो जाता है। जंगरुक को यह सुन के अजीब लगता है। वो फिर लिफ्ट से बाहर चला जाता है। यूनसो
जंगरोक को इम्प्रेस करने के लिए हर कोशिश करती है। फिर जंगरोक देर रात तक काम करता है, वो घड़ी देखता है, तब उसे पता लगता है कि उसे काम करते करते बहुत टाइम हो गया है। वह देखता है यूनसो अपनी डेस्क पर ही सो गई है। फिर जाता है, उसे जगाता है, डिनर खाने के लिए सजेस्ट करता है। वह सोचती है जंगरोक इतना काइंड क्यों है। अगले सीन में दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। जंगरोक यूनसो को कहता है तुम अपने सनग्लासेस उतार दो क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है। फिर वो मान जाती है, उतार देती है। फिर यूनसो वॉल पर अपने एडवर्टाइजमेंट देखती है। जंगरोक पूछता है कि तुमने उस दिन इतना ड्रिंक क्यों किया था। वो कहती है मेरा मूड अच्छा नहीं था इसलिए मैंने ज्यादा पी ली थी। तभी कैफे का ओनर आता है, उसके यूनसो की एडवर्टाइजमेंट को हटाने के लिए कहता है। कैफे ओनर फिर सारे पोस्टर निकाल देता है। यह देखकर युनसो को बहुत बुरा लगता है। जंगरोक उसे नोटिस करता है। युनसो फिर टॉपिक बदल देती है। जंगरोक कहता है ओ जिमसिन, जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था तुम उससे भी ज्यादा हार्ड पर्सन हो। फिर युनसो कहती है मैंने लंबे टाइम तक इस इंडस्ट्री में काम किया है, मुझे अब इन सब की आदत हो गई है, लोगों को बस मौका चाहिए गॉसिप करने के लिए। यह सुनकर जंगरोक इम्प्रेस हो जाता है। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर वो जाने लगती है, तभी जंगरोक उसे रोकता है और कहता है मैंने तुम्हारे बारे में जितना भी सोचा था वह सब गलत है, चलो एक नई शुरुआत करते हैं, हैशटैग न्यू बिगिनिंग। जंगरुक एक छोटी सी स्माइल के साथ उसे हैंडशेक करने के लिए कहता है। यूनसो बहुत ज्यादा खुश होती है, फिर उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हाई हील के कारण उसके पैर ना लड़खड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो फिर गिरने वाली होती है। बट इस बारी हमारा हीरो उसे जल्दी से पकड़ लेता है। दोनों में क्यूट मोमेंट बच जाता है, दोनों बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं हाय। और यहीं पर दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। गाइस मैं कल रूफटॉप प्रिंस का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू।